प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं इस फंड का डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके बाद इस फंड का हम कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस का विथ अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप फंड। उससे पता चलेगा कि भाई दूसरे जो टॉप फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में उसके मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो और साथ ही इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे। उससे कि पता चल पाएगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को वॉच करते वक्त कहीं भी आपको लगे कि किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन हो रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस का मतलब क्या हुआ? देखिए, मार्केट जब ऊपर आता है तब तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसी समय रियल टेस्ट होता है कि फंड ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो ओवरऑल आप एक अच्छा फंड उस फंड को बोलेंगे जो कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। अच्छा रिटर्न जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट गिरा हुआ है, सारा मार्केट ही गिरा हुआ है, बेंचमार्क -20-30% गिरा हुआ है, तो वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका फंड कोई 10-20% का पॉजिटिव रिटर्न देगा। वहाँ पे आपका फंड भी गिरेगा, लेकिन बेंचमार्क से उसे थोड़ा कम गिरा होना चाहिए। सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जाए या फिर जब हम बुल रन में जाएं तो बेंचमार्क के मुकाबले वहाँ थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए। अगर कोई फंड इस तरह के क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सके तो उस फंड को हम एक अच्छा फंड बोल सकते हैं। यहाँ पर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 30 जून 2023। लेटेस्ट डेट पे ये परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे देखिए आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। सारे डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स है और बेंचमार्क का रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं 1, 3, 5 और 10 ईयर्स का। देखिए, बेंचमार्क के मुकाबले 1 ईयर में बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है, वो 35% का है। इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 29 से थोड़ा कम रिटर्न आया है परसेंट। 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 39% के आसपास रिटर्न दिया है। इस फंड का रिटर्न वो 38% के आसपास है। तो मैंने रेड में इसीलिए मार्क किया है यहाँ पे दोनों रिटर्न्स को, क्योंकि बेंचमार्क से कम रिटर्न है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 ईयर में तो चलिए बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न है, इतना चलता है। बट हाँ, 1 ईयर में अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन वहीं पे अगर आप इनका 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे, देखिए बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न्स है। बेंचमार्क का 14% है, इनका 20% से भी ज्यादा का है। 10 ईयर्स में देखिए 17% बेंचमार्क है, इनका 27% से भी ज्यादा। ये सारे एनुअलाइज रिटर्न है। यहाँ पे जो भी रिटर्न्स मैं शो करता हूँ, एक साल या उससे एक साल से ज्यादा का जो भी रिटर्न्स होता है मेरे वीडियोस में, वो एनुअलाइज रिटर्न होता है। तो देखिए कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस फंड का। लेकिन हाँ, रिसेंट टाइम्स में नो डाउट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे देखिए इनका परफॉर्मेंस 1 अप्रैल 2020, पता है आपको कोविड के कारण इस समय स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा था। उस समय देखते हैं भाई, ये डिफरेंट मार्केट कंडीशन है ना। इस समय तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, अब कैसा है? बेंचमार्क का रिटर्न्स देखिए -36.29%। कितना ज्यादा बेंचमार्क गिरा था उस समय। तो इससे ये भी पता चलता है ऑफकोर्स कि स्मॉल कैप के फंड्स कितना ज्यादा रिस्की होते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए उस समय इनका परफॉर्मेंस 22% से गिरा था। तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखिए जब मार्केट गिरेगा तो सब कुछ गिरेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा गिर रहा है और कुछ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर चीजें गिरेंगी। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखना आपको क्या है कि देखिए बेंचमार्क 36% से भी ज्यादा गिरा है, जबकि ये फंड सिर्फ 22% से गिरा है। तो उस समय डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो इस फंड का अच्छा है ना। मतलब कुछ फंड्स को आप देखेंगे वो 37% से भी ज्यादा गिरे होंगे इस समय, तो वहां पे वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये फंड बेंचमार्क से काफी कम गिरा था। तो इस समय 1 ईयर का परफॉर्मेंस हम इस फंड का अच्छा मानेंगे। ऑल्दो ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस हम
अच्छा मानेंगे। अब देखिए 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर बेंचमार्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न। 3 ईयर, 5 ईयर दोनों में बेंचमार्क का निगेटिव रिटर्न है। इस डेट पे ये सारे रिटर्न्स लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिटर्न्स है। यहाँ भी उस समय भी जबकि मार्केट उतना ज़्यादा खराब था, उस समय भी एनुअलाइज्ड इनका 10 ईयर का रिटर्न्स 14% से भी ज़्यादा था। तो इस डेट पे तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। ये देखिए 31 दिसंबर 2019, यहाँ पे देखिए बेंचमार्क यहाँ भी निगेटिव था। तो स्मॉल कैप आप देख रहे हैं ना, स्मॉल कैप कई बार निगेटिव होता है इनका बेंचमार्क। इस समय भी बेंचमार्क निगेटिव है, लेकिन फंड का परफॉर्मेंस देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। ये ऑलमोस्ट -6% से डाउन है, जबकि ये 7% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ भी आपको लगेगा सिर्फ 7% तो बहुत कम है। भाई ये बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न है। आपको हमेशा मार्केट से कंपेयर करना होगा। अगर मार्केट ही 10-20% गिरा होगा तो आपका फंड कोई 10-20% पॉजिटिव नहीं देगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा रिटर्न इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेंचमार्क बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, -6% के आसपास निगेटिव रिटर्न दे रहा है, जबकि आपका फंड तो 7% से ही पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिटर्न्स तो यस, जो पास्ट के 2 डेट्स पे हमने परफॉर्मेंस चेक किया है ना, वहाँ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जो लेटेस्ट डेट पे परफॉर्मेंस चेक किया है वहाँ पे लॉन्ग टर्म में अभी भी अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं, बट हाँ शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस है इस फंड का ना। अभी तक हमने बेंचमार्क के मुकाबले तो डिफरेंट डेट्स पे इसका परफॉर्मेंस देख लिया है। अब देखते हैं कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स हैं उनके मुकाबले इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो वहां से हमें एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा कि फिलहाल के मार्केट कंडीशंस में दूसरे फंड कैसा कर रहे हैं और उनके मुकाबले ये फंड कैसा कर रहा है। यहाँ पे 30 जून 2023 पे जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ अच्छे फंड्स हैं उनके डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो ऊपर यहाँ मैंने एसबीआई स्मॉल कैप रखा है ताकि आप इजीली कंपेयर कर सकें इनका परफॉर्मेंस दूसरे फंड्स के साथ। देखिए यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, केनरा रोबिको, डीएसपी, एडलवाइस, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, कोटक, निपॉन, कोहान, सुंदरम टाटा, इन सारे फंड्स के लेटेस्ट परफॉर्मेंस का डिटेल्स मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो मोस्टली देखिए इस फंड का 5 ईयर 10 ईयर तो इशू ही नहीं। अगर आप कंपेयर करें दूसरे फंड्स के मुकाबले ना, 5 ईयर 10 ईयर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें मोस्टली यहाँ पे देखना है 1 ईयर और 3 ईयर में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 3 ईयर में तो यस थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है। दूसरे फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा अच्छा रहा है 3 ईयर होराइजन में। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ रेड नहीं दिख रहा है 3 ईयर में। जो भी टॉप फंड्स है, रिटर्न वाइज में बोला हूँ, सिर्फ यहाँ रेड आपको दिख रहा है अमंग टॉप फंड्स। आपको दूसरे फंड्स अगर आप चेक करेंगे स्मॉल कैप में तो वहाँ पे बिल्कुल आपको वहाँ निगेटिव दिखेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो हमने फंड्स लिया वहाँ पे कोई भी निगेटिव नहीं है। लेकिन 1 ईयर जब आप जाते हैं ना तो आपको रियल डिफरेंस पता चलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको रेड मिलेंगे। एक केनरा रुपको स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है, 27% ही रिटर्न है, बेंचमार्क के मुकाबले कम है इनका। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप फंड, ये भी बहुत अच्छा पुराना फंड है, काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। यहाँ भी देखिए ना, ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। हाँ कुछ बहुत अच्छे फंड्स भी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, नो डाउट। लेकिन कुछ फंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्सिस भी देखिए तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। तो ऐसा नहीं कि ये फंड अकेले अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। कुछ और टॉप क्लास के स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं जहाँ की अंडर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है ऑफकोर्स ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए देखने से ये पता चलता है कि यस परफॉर्मेंस वाइज बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी फंड के फंड्स हैं जो कि रिसेंट टाइम्स में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी का परफॉर्मेंस खराब है, बहुत सारे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन रिलेटिवली एसबीआई का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और साथ ही कुछ और टॉप फंड्स का भी रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस रहा है। नाउ हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि एक रफली हमें पता चल सके कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है और फ्यूचर में हम किस तरह का परफॉर्मेंस इस फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फंड का AUM, एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एक्सपोजर, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए AUM तो बहुत बड़ा हो गया है, 18,600 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ा AUM है कि स्मॉल कैप फंड के लिए। इसीलिए इस फंड, ये जो फंड है स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसने लमसम लेना बंद कर दिया है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट इस फंड में नहीं कर सकते हैं। आप पर मंथ मैक्सिमम 25,000 का ही SIP यहाँ कर सकते हैं। सो 25,000 रुपीज से ज़्यादा आप SIP भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और लमसम तो कर ही नहीं सकते।
ऑल्दो 25,000 पर मंथ का एक सिंगल स्कीम में एसआईपी भी एक बड़ा अमाउंट होता है, तो अच्छा खासा अमाउंट का अभी भी एसआईपी किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए अभी जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स को अगर आप देखें ना, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। उसी के कारण अगर आप देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी लमसम फिलहाल बंद कर दिया, ऑल्दो उनका ईवन कोई खास बड़ा नहीं है, 5,000 करोड़ के आसपास ही है, लेकिन उन्हें भी ये जो इन्फ्लोज आ रहे हैं ना स्मॉल कैप, क्योंकि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपको पता है ना, जब भी किसी कहाँ कहीं भी इन्वेस्टर्स को लगेगा कि रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो ज्यादातर पैसा वहीं जाता है। अभी फिलहाल स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो ज्यादातर पैसा वहीं इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक्स में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फंड मैनेजर्स को कई बार अगर इन्फ्लोस एक साथ ज्यादा आ जाए तो उन्हें इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए रिसेंटली टाटा स्मॉल कैप फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है। तो देखिए बड़ा ईवीएम फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो यस प्रॉब्लम होगा इसके कारण, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखें तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। निपॉन का भी अगर आप एयूएम देखें तो बहुत बड़ा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। एसबीआई ऑफ कोर्स रिसेंट टाइम्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हमेशा कंटिन्यू रहेगा। पास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बड़े ईवीएम के साथ साथ भी। तो बड़ा ईवीएम ऑल्दो स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए कंसर्न होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो भी हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है डिफरेंट फंड्स का, उससे ये देखने को अभी तक नहीं मिला है कि बड़े ईवीएम के कारण कोई परफॉर्मेंस पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा हो। यहाँ पे अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.72%, इक्विटी एक्सपोजर अबाउट 93% का है। तो थोड़ा बहुत कैश में इन्होंने रखा हुआ है, कैश एसेट में। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको यहाँ से पता चलेगा। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा है 27 का। तो मतलब क्या हुआ, इससे हुआ कि भाई ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में हो रहा है, और वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का परफॉर्मेंस आपको पता है रिसेंट टाइम्स में हिट हुआ है। तो ज्यादातर फंड्स जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है रिसेंट टाइम्स में। एनुअल टर्नओवर ज्यादा नहीं है, मतलब कि ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, दैट इज स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। इस फंड का ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, फंड मैनेजर आर श्रीनिवासन इस फंड को 2013 से मैनेज कर रहे हैं, तो बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, सीजन फंड मैनेजर हैं, और परफॉर्मेंस भी ओवर द ईयर्स इनका काफी अच्छा रहा। ये देखिए मार्केट कैप एलोकेशन, तो मार्केट कैप एलोकेशन देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है ये। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनके एसेट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 65% 65% इनको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होगा, और जो बाकी का 35% है वो स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर है 74.43% का, मिड कैप में 17.5% के आसपास एक्सपोजर है, लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं लिया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी बड़ा एक्सपोजर है इस फंड में। ये है सेक्टर एलोकेशन। तो सर्विसेज में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी। तो ये 3 सेक्टर्स अगर आप देखें तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया गया है यहाँ पे। तो साथ ही फाइनेंशियल, मेटल्स एंड माइनिंग्स और केमिकल्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। ये है स्टॉक पोर्टफोलियो। तो स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप स्टॉक्स देखें ना, स्टॉक्स बुरे नहीं है। ऑफकोर्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बहुत ज़्यादा है इसमें से, ज़्यादातर स्टॉक्स का वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक्स बुरे नहीं है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स को आप जानते होंगे, लाइक ब्लू स्टार, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, त्रिवेणी टर्बाइन, अलगी इक्विपमेंट। देखिए सारे जो स्टॉक्स हैं आपको दिख रहे हैं टॉप में, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में। नीचे के कुछ स्टॉक्स में कुछ इश्यूज हैं ऑफ कोर्स, जहां परफॉर्मेंस नहीं आया है, लाइक सिटी यूनियन बैंक का परफॉर्मेंस नहीं आया रिसेंट टाइम्स में, या फिर पीवीआर आइनॉक्स आपको पता होगा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे। तो नीचे के कुछ स्टॉक्स में इश्यूज है। फाइन ऑर्गेनिक का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया रिसेंट टाइम्स में, लाइक पीवीआर इनॉक्स तो ऑलमोस्ट 27% के आसपास गिरा हुआ है लास्ट 1 ईयर, या फिर सिटी यूनियन बैंक भी वो 9% के आसपास गिरा हुआ है लास्ट 1 ईयर अगर आप देखें। फाइन ऑर्गेनिक का भी वो 1% के आसपास का रिटर्न है। बट हाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ज्यादातर जो यहाँ पे स्टॉक्स हैं अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जिनसे लॉन्ग टर्म में हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। अभी हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है, उससे यही पता चलता है कि ओवरऑल एक अच्छा फंड है।
और रिसेंट टाइम्स में ऑल्दो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टॉक पोर्टफोलियो बुरा नहीं है। और अगर कुछ टाइम दिया जाए तो मोस्टली इनका परफॉर्मेंस वापस आएगा। बट हाँ, आपको इस फंड के साथ क्या करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, फंड पे मैं कमेंट कर सकता हूँ, फंड बुरा नहीं है। अगर टॉप क्वालिटी का फंड थोड़ा समय अंडर परफॉर्म करे तो वो कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मोस्टली कुछ समय में इस फंड का भी जो परफॉर्मेंस है वो वापस आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखें। आप स्टैंड अलोन उस फंड का परफॉर्मेंस नहीं देखें। लाइक यहाँ से अगर मार्केट में गिरावट आता है मान लीजिए, तो उस समय नेचुरली मोस्टली ऐसा होता है कि स्मॉल कैप के फंड्स थोड़ा ज़्यादा गिरते हैं। तो आपको लगेगा कि आपने अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है, आप देखेंगे अरे मेरा फंड तो बहुत ज़्यादा गिर गया। आप उसका कंपैरिजन करेंगे BSE 30 या फिर निफ्टी 50 से, तो वो तो लार्ज कैप का इंडेक्स है, वो हो सकता है काफ़ी कम गिरे, लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा गिर जाएगा। तो आप बोलेंगे नहीं मेरा फंड ख़राब है। देखिए, आपका फंड ख़राब नहीं है, आपने स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आपको स्मॉल कैप के बेंचमार्क के साथ मुकाबला कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप लार्ज कैप के बेंचमार्क के साथ स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जब बुल रन आएगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, उस समय भी जो BSE हो गया या फिर निफ्टी हो गया, वहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम दिखेंगे आपको, जबकि आपका फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा। तो वहाँ भी सिर्फ उससे कंपैरिजन करके आप नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका फंड बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। वहाँ भी आपको अपने बेंचमार्क, जो स्मॉल कैप का बेंचमार्क है ना, उससे रिटर्न कंपेयर करना पड़ेगा। उससे अगर ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है तब आप बोलेंगे कि आपका फंड अच्छा कर रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट्स की, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग, तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। SBI स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 250 स्मॉल कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट कैप वाइज टॉप 250 कंपनीज़ हैं, जिसमें कि लार्ज कैप और मिड कैप, तो वहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है ये जो 250 के बाद की कंपनीज़ हैं, जिन्हें हम स्मॉल कैप की कंपनीज़ बोलते हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगेन, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्मॉल कैप का फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है। तभी आप किसी भी, सिर्फ इसी फंड में नहीं, किसी भी स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।